बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन के बारे में। पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो या फिर पीस वाइज कॉन्टिन्यूस हो ओवर द होल एक्स एक्सिस। मतलब एक्स की माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के तमाम वैल्यूज़ के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए ज़रूरी है या तो वो कॉन्टिन्यूस हो या फिर पीस वाइज कॉन्टिन्यूस हो। अगर एफ ऑफ एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए इसे ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इंटीग्रेट कर लेंगे। इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो एक नया फंक्शन होगा जो कि वेरिएबल ओमेगा पर डिपेंड कर रहा होगा, जिसे हम एफ बार ऑफ ओमेगा का नाम देंगे। मतलब ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। इसे लिखने का एक ये भी तरीका है। तो जब फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे हम इस इंटीग्रल के थ्रू, तो जो हमारे पास आंसर आएगा, जो फंक्शन आएगा, न्यू फंक्शन, उसे एफ बार ऑफ ओमेगा का नाम दे लेंगे, क्योंकि वो ओमेगा पे डिपेंड कर रहा होगा और ओमेगा हमारे पास रियल है। अब अगर ये साइड ओमेगा की तमाम वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज करेगी तो तभी हम कहेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ये जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, ये रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लेंगे, जब फंक्शन एफ बार ऑफ ओमेगा आ जाएगा, तो ये इन जनरल एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसे एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सारा प्रोसेस जो हम इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ बार ऑफ ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए परफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। अगर किसी फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना हो तो यूँ कहा जाता है दैट फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, मतलब उस प्रोसेस की जिसके ज़रिए से हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। अब फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट की, जिसे हम यूँ भी लिखते हैं, और ये हमारे पास एक नया फंक्शन आता है विच इज़ एफ बार ऑफ ओमेगा। अब हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया है, आंसर आ जाएगा ओमेगा की फॉर्म में, लेकिन आंसर तो चाहिए एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो दोबारा से इस फंक्शन से वापस जाने के लिए एफ ऑफ एक्स में हमें इस फंक्शन की इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगी। मतलब फिर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट की जाएगी इस फंक्शन की एफ बार ऑफ ओमेगा की, और हम पहुंच जाएंगे एफ ऑफ एक्स पर। सो ये रहा फॉर्मूला। इसके लिए भी इस फंक्शन की हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स से, और इंटीग्रेट कर लेंगे ओमेगा के रिस्पेक्ट से फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। और अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि एक्स पर डिपेंड कर रहा होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म को और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर भी कहा जाता है। मतलब कहीं पे क्वेश्चन में यूँ भी गिवन हो सकता है कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर ऑफ द गिवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, सो उससे आपको एफ बार ऑफ ओमेगा कैलकुलेट करना है, फिर आपको उसके इन्वर्स कैलकुलेट करके फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो दोबारा से एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। मतलब दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्म्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेंगी। तो चले अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स की, और एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है एक्स की माइनस ए से ए तक की वैल्यू के लिए इस इंटरवल के लिए इक्वल्स टू 1, अदरवाइज एफ ऑफ एक्स हमारे पास 0 है। सो शुरू करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। अब डेफिनेशन में यहाँ पे एफ बार ऑफ ओमेगा लिखा हुआ है, आप चाहें तो ना भी लिखें, सिंपली ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका भी यही मतलब है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और हमें पता है कि जो आंसर आएगा उसे हमने नाम दे लेना है एफ बार ऑफ ओमेगा का। ठीक है, क्योंकि वो ओमेगा पे डिपेंड कर रहा होगा। अब हमें इस इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम इस इंटरवल को इंक्लूड कर सकें। सो ब्रेक कर लेते हैं, पहले माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, और फिर ये सारी टर्म एज इट इज़ विच इज़ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर अगेन माइनस ए से ए तक, और अगेन ये जो ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेंड है इसको दोबारा से ऐसे ही लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, और अब फाइनली ए से इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। सो ये दोबारा लिख लेंगे ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखिए सिर्फ माइनस ए से ए के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू
1, अदरवाइज वो क्या है 0 है, मतलब इस इंटरवल में भी उसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की 0 और यहाँ पर भी 0 ही होगा। ये सारा इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, जिस तरह से ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ ये ही इंटीग्रल बच जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म बच जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन यही होती है कि वही लिखें और फिर डेरिवेटिव फाइंड करें उसकी पावर का विद रिस्पेक्ट टू दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ एक्स। सो हमारे पास आ गया आयोटा ओमेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सबसे पहले तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एक्स की जगह पे ए माइनस आयोटा ओमेगा माइनस यहाँ पे फिर माइनस ए हमने यहाँ पे पुट करना है विच इज़ माइनस ए और माइनस आयोटा ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हम सिंपली आयोटा ओमेगा ए लिख लेंगे। तो यहाँ पे तो माइनस है क्योंकि हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की थी। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहे हो तो इसका अब हम एलसीएम ले लें या फिर यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, -1 ओवर आयोटा ओमेगा कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा और माइनस इसके साथ e की पावर आयोटा ओमेगा ए। इस ब्रैकेट को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें पता है कि साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है जी ई की पावर में आयोटा एक्स माइनस ई की पावर में माइनस आयोटा एक्स ओवर 2 आयोटा। ठीक हो गया। सो इसके लिए हमें पहले तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए। ठीक है, सो 2 लिख लेंगे, यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जो डिवीजन वाला है उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, आयोटा यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ इसके साथ लिख लेंगे। अब पॉजिटिव पावर वाली टर्म पहले है तो हमें माइनस इसके साथ चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों को, ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस प्लस माइनस और ये प्लस में आ जाएगा तो देखें इसी तरह की सेम बन गई ना। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करना चाहे तो ये टर्म यहाँ पे लिखते हैं और ये वाली पहले लिखते हैं। सो ये चेंज होके कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये अब हमारे पास साइन के फंक्शन में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। एक्स की जगह पे देख लें कि ओमेगा ए है, सो हमारे पास फंक्शन बनेगा साइन ऑफ ओमेगा ए। सो इसको लिख लेते हैं, दिस फुल टर्म इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा ए 2 ओवर ओमेगा, और ये इक्वल है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इसे आप एफ बार ऑफ ओमेगा का नाम भी दे सकते हैं। सो दिस वाज टुडेज एग्जांपल विच वाज वेरी इजी। डेफिनेशन को भी हमने बहुत आसान तरीके से डिस्कस किया है। मज़ीद एग्जांपल हम करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की, और इसके लिए आप चैनल को विज़िट करते रहें ताकि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी अपडेट्स मिलती रहें।